अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 6 एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करूंगा। तमाम एमसीक्यूज इस वीडियो में सॉल्व्ड हैं और वन बाय वन करके मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने एमसीक्यूज को डीपली स्टडी करना है और जहां पर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज होंगी, कोई भी पॉइंट होगा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछेंगे। और जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, आप वहाँ पे अपने अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, वन बाय वन करके उनको एक्सप्लेन करूँगा। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है कि फेज इन विच डेथ रेट इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रेट इज। ये जो पहला एमसीक्यू है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में, उसकी ग्रोथ की फेजेस के बारे में है। यहाँ पे हमने इन चार ऑप्शन में से उस फेज को क्लिक करना है कि जिसमें उसका डेथ रेट उसकी रिप्रोडक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन रेट के बराबर होता है। वो होता है स्टेशनरी फेज, जिसपे जितने नए बैक्टीरिया बन रहे होंगे उतने पुराने बैक्टीरिया मर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एन एंटीबायोटिक कैन डिस्कलर टीथ ऑफ यंग चिल्ड्रन परमानेंटली इज। कि बच्चों के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक जिसका अगर मिसयूज करवाया जाए बच्चों को या बच्चों में मिसयूज हो जाए तो उनकी बॉडी में उनके टीथ की डिस्कलरेशन हो जाएगी, यानी कि जो उनका एनेमल है टीथ के ऊपर वाइट, वो डिस्कलर हो जाएगा। और वो एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन। यानी टेट्रासाइक्लिन के मिसयूज की वजह से बच्चों के अंदर टीथ परमानेंटली डिस्कलर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड एज। कि बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से अपनी फूड हासिल करते हैं, तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 when rod shaped bacteria appear to be in pair arrangement it is termed as। कि जब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यानी कि बेसिलस बैक्टीरिया पेयर की शक्ल में होंगे, पेयर अरेंजमेंट होगी, तो उसको क्या कहेंगे? डाइप्लोबेसिलाई। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है बैक्टीरिया हैव सिंगल क्रोमोसोम। कि हम जितने भी बैक्टीरिया हैं इन सब के अंदर जो उनका क्रोमेटिन मटेरियल है जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना होता है और उसमें डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम सिंगल क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो तो उस सिंगल क्रोमोसोम की वजह से यानी सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल की वजह से हम उसे क्या कहेंगे? हैप्लॉइड का नाम देते हैं। तो बैक्टीरियल क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है अ थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल इज नोन एज स्पाइरोकीट। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि बैक्टीरिया की शेप के बारे में ये क्वेश्चन है। और नंबर 3 पे जो बैक्टीरिया की शेप आती है वो आती है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, कि जो फ्लेक्सिबल भी है, थिन फ्लेक्सिबल है। तो और यहाँ पर मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस इन 3 प्लेन इट विल प्रोड्यूस अ क्यूब ऑफ 8 कोक्साई व्हिच इज नेम्ड एज। अगर बैक्टीरिया जो कोकस बैक्टीरिया हैं या कोक्साई गोल शक्ल के स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया हैं, जब वो 8 की फॉर्मेशन में होते हैं, क्यूबिक फॉर 8, तो उसको क्या कहते हैं? उसे सार्सिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया पोसेस यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल नोन एज। कि बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा यूनिक मॉलिक्यूल है जो सबके अंदर पाया जाता है और वो ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिससे उनकी सेल वॉल बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है बैक्टीरिया विच लैक फ्लैजेला इज नोन एज। वो तमाम बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता, हम उन्हें क्या कहते हैं? उसे एट्राइकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है चेन्स ऑफ सेल्स विच आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट इज आर कॉल्ड। कि अब देखें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल भी होते हैं, चेन बना के भी होते हैं, फिलामेंट्स जिसे नाम देंगे कॉलोनी की शक्ल में भी होते हैं। जब ये चेन की शक्ल में होंगे, एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे चेन फिलामेंट बना के, और म्यूसिलेज की वजह से वो चिपके होते एक दूसरे के साथ, तो उस चेन को, उस फिलामेंट को कहते हैं ट्राइकोम। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है फोर पोस्टुलेट्स वर गिवन बाय रॉबर्ट कॉच इन द
रॉबर्ट कॉच ने जर्म्स के बारे में एक थ्योरी दी थी कि वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, तो उस थ्योरी का नाम था, जिसके 4 पोस्टुलेट थे, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोबैक्टीरिया कौन से होता है? ये वो बैक्टीरिया है जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनके अंदर जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में ये स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है कंपाइलोबैक्टर रिक्वायर अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज। कंपाइलोबैक्टर ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको अपनी ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वेरी लो अमाउंट में, और ये ऑक्सीजन के बगैर ग्रो नहीं करेंगे, चाहिए थोड़ी अमाउंट में चाहिए, तो इन्हें कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज। अब एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जब इसका मिसयूज किया जाए तो ये क्या करता है, ह्यूमन के अंदर जो उनकी ऑडिटरी नर्व है, जो कान को ब्रेन से कनेक्ट करती है, ऑडिटरी नर्व है, ये एंटीबायोटिक उसको डैमेज करती है, तो जिसकी वजह से डेफनेस काज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस इज नोन एज। अब हमने उस बैक्टीरिया के ऊपर जो शील्ड है, कवरिंग है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी, डिजीज काजिंग पावर, उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरा वो उनको दूसरी एंटीबायोटिक के असर से बचाती भी है। वो कौन है? वो उनकी लेयर है जो जिसे बैक्टीरिया सेल इन्वेलप भी कहते हैं, स्लाइम। स्लाइम की वजह से बैक्टीरिया के अंदर पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन। Question number 16 है type of bacteria which is spherical in shape and possess several distinct arrangement based on plane of division। कि plane of division की बेस पे जो spherical in shape है, गोल शक्ल के बैक्टीरिया हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कोक्साई बैक्टीरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है appendages of bacteria which are hollow, non-helical and filamentous are called। के बैक्टीरिया के पास उनकी बॉडी से निकले हुए हिस्से, अपेंडेजेस, जैसे हमारा जो बॉडी का मेन ट्रंक है वो हमारी नेक से लेके पेल्विक रीजन तक है, हमारी जो लेग्स हैं, हमारे जो आर्म्स हैं, ये हमारे अपेंडेजेस हैं। तो सेम ऐसे ही बैक्टीरिया की बॉडी से भी निकले हुए हिस्से होंगे जिन्हें उनकी अपेंडेजेस कहते हैं। अब देखना है कि वो अपेंडेजेस का नाम क्या है, वो हमने इन 4 ऑप्शन में से देखना है। तो देखते हैं कि वो अपेंडेजेस किस तरह से मौजूद है। वो हॉलो है, नॉन हेलिकल है, जैसे फ्लैजेला होता है ना, वो तो हेलिकल होता है, ये लहराता हुआ, ये नॉन हेलिकल है, और फिलामेंटस भी है। 17 का बी ऑप्शन, पिलाई। 18 है एन एस्टीमेट मेजरमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन क्लोज सर्कल ऑफ एसर्शिया कोलाई, जिसे इकोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं, कि इसके एक क्रोमोसोम की जो मेजरमेंट की गई, उसकी एस्टीमेट लेंथ कितनी है? वो 1400 माइक्रोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्राइकोम स्प्लिट नियर टू द हेटेरोसिस्ट एंड हेल्प्स इन फ्रेगमेंटेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 19 में बात कर रहा है, ये बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो उसका फिलामेंट होता है, जिसे ट्राइकोम कहते हैं, वो फ्रेगमेंटेशन करके अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और वो ये कह रहा है कि उसकी जो ट्राइकोम है, उसकी जो चेन है, जो हेटेरोसिस्ट के करीब से स्प्लिट होती है और फ्रेगमेंट्स बनते हैं। इस प्रोसेस को क्या, उन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? उन फ्रेगमेंट्स को हार्मोगोनिया कहते हैं। यानी कि साइनोबैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन करके अपनी रिप्रोडक्शन करता है, उस फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो उसकी चेन स्प्लिट होती है, ब्रेक डाउन होती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ब्रेक डाउन होती है, उन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? उनको हार्मोगोनिया कहते हैं। 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है थिक वॉल्ड एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल्स व्हिच अकोमोडेट फूड आर कॉल्ड एज। अब क्वेश्चन नंबर 20 भी साइनोबैक्टीरिया के बारे में ही क्वेश्चन है, उसके फिलामेंट, उसके ट्राइकोम के बारे में, कि उसमें कुछ सेल जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं, उनमें से कोई नॉर्मल बॉडी सेल एनलार्ज हो जाता है, अपने ऊपर थिक वॉल बनाता है, खुराक को भी स्टोर करता है, उनको, उन वेजिटेटिव सेल्स को कहते हैं एकाइनेट्स। अब इसका फायदा क्या है? क्योंकि ये कुछ ये सेल कब बनते हैं? ये एबनॉर्मल कंडीशंस को पास आउट करने के लिए बनते हैं, कि जैसे
अब यानी कि इस वक्त से लेके कुछ वक्त के बाद कंडीशंस एबनॉर्मल होने वाली है, तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर फूड को स्टोर करेंगे कि उस एबनॉर्मल कंडीशंस के दौरान उन्होंने ग्रोथ तो नहीं करनी, अपनी ग्रोथ को सीज कर लेना, डॉर्मेंट हो जाना है, तो इस दौरान जो खुराक को वो स्टोर किए होते हैं उसी को यूज करते हैं। 20 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड कॉज डिजीज वाज प्रूव्ड बाय, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये कंसेप्ट दिया था लुइस पास्चर ने कि वो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। 21 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है मैनी बैक्टीरिया कंटेन एडिशनल मॉलिक्यूल्स which are very helpful in modern genetics and genetic engineering techniques. They are circular and self-replicating and called as। क्वेश्चन नंबर 22 ये बता रहा है कि मॉडर्न जेनेटिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंग कि बैक्टीरिया के अंदर एक उसका एडिशनल मॉलिक्यूल है। अब ये एडिशनल मॉलिक्यूल किस हवाले से कह रहा है, उसके क्रोमेटिन, उसके डीएनए के बारे में कह रहा है कि उसके डीएनए के साथ साथ एक और एडिशनल मॉलिक्यूल है जो कि सर्कुलर होगा और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है कि वो अपनी तादाद खुद बढ़ाएगा, अपनी रेप्लिकेशन खुद करेगा। तो बैक्टीरिया के इस एडिशनल मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। 22 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है अ थिक रिजिड स्पाइरल इज कॉल्ड एज। ये बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल इन शेप है, उनकी जो ऊपर मेम्ब्रेन है वो थिक है, तो इसे कहते हैं स्पाइरल, हम कहते हैं। 23 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है definite but changeable shape is given to ciliates by its outer covering called as। अब ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये ciliates के बारे में। ciliates क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, किंगडम प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। इसकी मिसाल आती है पैरामीशियम। अब वो कह रहा है कि ciliates जिसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग है जो उन्हें चेंजेबल शेप देता है, उसे कहते हैं पेलिकल। 24 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विच प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस इज नोन एज। आई थिंक ये पहले भी डिस्कस हो गया है। 25 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ, कि बैक्टीरिया अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के जरिए करते हैं, वो होता है बाइंडरी, जो कॉमन है उनके अंदर वो है बाइंडरी फिशन। बाइंडरी फिशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया में जब बाइंडरी फिशन का प्रोसेस होगा, इस दौरान वो सबसे पहले अपने क्रोमेटिन को 1 से 2 में रेप्लिकेट करते हैं, फिर उनका साइटोप्लाज्म तकसीम होता है और यूं 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। 26 का जी ऑप्शन। 27 है फ्लैजेला रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल्स by the movements with the help of flagella. This behavior is called as। अभी आप लोगों ने ज़रा समझना है। 27 में वो ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है और फ्लैजेला की मदद से बैक्टीरिया मूवमेंट करता है, और ये जो मूवमेंट होती है ये किसी भी केमिकल सिग्नल के रिस्पांस में होगी। अब वो केमिकल सिग्नल फूड की तरफ से आ रहा है या कोई थ्रेट है, कोई पॉइजनस मटेरियल की तरफ से आ रहा है, तो फूड की तरफ लेके जाएगा और थ्रेट सिग्नल से अवे करेगा। अब ये जो बिहेवियर है बैक्टीरिया का, इसे कहते हैं कीमोटैक्सिस, कि इन रिस्पांस ऑफ केमिकल बैक्टीरिया मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजेला एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। 27 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड बैक्टीरिया into two major groups, यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजिस्ट उन पर्सन्स को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है, यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। 28 का बी ऑप्शन। 29 है इफ देयर इज अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला ऑन बोथ टू पोल्स ऑफ बैक्टीरिया, कि जब एक बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पर, दोनों सिरों के ऊपर अगर फ्लैजेला गुच्छे की शक्ल में मौजूद है, उसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पर फ्लैजेला का टफ्ट मौजूद है, क्लस्टर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। 29 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है a disease which is transmitted to people by the bite from rabid dogs and cats is called as। एक ऐसी डिजीज है जो कि पर्सन्स, ह्यूमंस,
पीपल से पीपल में ट्रांसमिट होती है, किसके जरिए? रैबिड डॉग, जो कि बावले कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, उन बीमारी को कहते हैं रेबीज, जिसे बावलापन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। और अब क्वेश्चन नंबर 31 में वो कहता है कि सबसे पहले तो ये देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज किन्हें कहते हैं। अब इन्फेक्शन डिजीज को समझने से पहले हमने ये देखना है कि इन्फेक्शन क्या है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेंस है वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक करता है, जानदारों के ऊपर अटैक करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस अटैक को, जिसके रिस्पॉन्स में डिजीज पैदा होती है, उन्हें कहते हैं इन्फेक्शन। अब ये जो इन्फेक्शियस डिजीज हमें समझ आ गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। तो इनको ट्रीट करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हम जो केमिकल्स उनकी बॉडी में केमिकल्स लेके जाते हैं, उनकी बॉडी में केमिकल्स को ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरप है हमारे पास, या टैबलेट्स हैं, इंजेक्शन है, कोई भी चीज़ है, तो उन केमिकल्स को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। 31 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है एंट्री वॉन लेवनहुक डिस्क्राइब माइक्रोब्स एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर कॉल्ड देम एज। तो एंट्री वॉन लेवनहुक ने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब को, क्योंकि ये स्मॉल टीनी क्रिएचर्स हैं, इनको उसने कहा था एनिमलक्यूल्स। 32 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है सुडोमोनास इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया विच इज। अब वो सुडोमोनास एक एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इन द मीडियम ऑफ ऑक्सीजन दे ग्रो and these bacteria are called as aerobic bacteria। 33 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पल्पर सल्फर बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ एंड these two group of bacteria belong to photosynthetic bacteria। अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। 34 का है ए ऑप्शन। 35 है सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरिया इन्वेजिनेट्स इनटू साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर। अब 35 में वो ये बात कर रहा है कि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की जानिब साइटोप्लाज्म की तरफ वो इन्वेजिनेट होती है, अंदर की जानिब इनफोल्डिंग बनाती है, और हम इन फोल्डिंग्स को कहते हैं मीजोसोम। अब बैक्टीरिया को इस मीजोसोम का क्या फायदा है? इसी मीजोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल डिवीजन में, रेप्लिकेशन में वो हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया के जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो इन्हीं मीजोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। और समटाइम मीजोसोम आर आल्सो टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बैक्टीरिया। 35 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है इफेक्ट दैट इंस्टेंटली किल्स माइक्रोब इज। अब वो वाले केमिकल जो बैक्टीरिया को फौरन किल करते हैं वो होते हैं माइक्रोबाइसाइडल। क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन है। अब बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके डिजीज़ काजिंग एबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स दो तरह से वर्क करती हैं, या तो वो फौरन बैक्टीरिया को किल करेंगी, तब हम उनके इस इफेक्ट को कहेंगे माइक्रोबाइसाइडल, और जब वो उसको किल नहीं करती बल्कि उसके प्रोटीन्स बनाने के मेथड को, उसके प्रोसेस को उसकी सेल के अंदर उसको ख़त्म करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डिजीज़ काज नहीं कर सकता, तो उसे कहते हैं माइक्रोबाइस्टेटिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में यही बात की गई है। तो उस इफेक्ट को क्या कहेंगे जो बैक्टीरिया को फौरन किल करता है? इसे कहते हैं माइक्रोबाइसाइडल। क्वेश्चन नंबर 36 का है ए ऑप्शन। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है अदर नेम फॉर ब्लू ग्रीन अलगी इज कॉल्ड एज। ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया असल में बैक्टीरिया है, इनकी जो कॉलोनीज होती है, इनके जो फिलामेंट्स होती हैं, जो एक्वेटिक बॉडीज पे ग्रो करती हैं, वो हमें ग्रीन अलगी की तरह नजर आते हैं, तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। 36 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज ऑफ बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशंस और कॉल्ड एज। कि जब उनकी फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस बैक्टीरिया के लिए सूटेबल नहीं होती तो बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं?
अपने आप को डॉर्मेंट मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज में कन्वर्ट करते हैं, यानी अपने ऊपर थिक वॉल वगैरह बना लेते हैं। तो तब हम इन बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं? इनको स्पोर्स कहते हैं। 38 का ए ऑप्शन। 39 है केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज इनहिबिटर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज। वो केमिकल जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, हम उन्हें एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। 39 का है बी ऑप्शन, एंटीसेप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 40 है विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट। इन चार ऑप्शन में से देखना है कि कौन प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है। ब्लू ग्रीन अलगी, इसको आप लोगों ने कभी भी अलगी के साथ उस शामिल नहीं करना कि वो भी जैसे उनके नेम में, अब जैसे अलगी के बहुत सारे ग्रुप हैं, ब्लू अलगी है, ब्लू कह रहा हूँ, ग्रीन अलगी है, रेड अलगी है, ब्राउन अलगी है, तो नेम्स मैच करता है, लेकिन ये हैं कौन? साइनोबैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है ग्रेप्स लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ कोक्साई बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। कि वो कोक्साई बैक्टीरिया जिनकी अरेंजमेंट हमें अंगूरों के गुच्छे की तरह नजर आती है, रैंडमली होती है, उनका नाम है स्टेफलोकोकस। क्वेश्चन नंबर 41 का है ए ऑप्शन, जिसे स्टेफाइलोकोकस भी कहते हैं, स्टेफलोकोकस भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। देखिए बैक्टीरिया के लिए फ्लैजेला का जो मेन फंक्शन, जो पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, वो है मोटेलिटी, हरकत देना बैक्टीरिया को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है पिलाई आर इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस बिटवीन टू बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। 43 का ए ऑप्शन है कॉन्जुगेशन। अब देखें बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, गैमीट्स वगैरह बनाना और जेनेटिक रिकम्बिनेशन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल प्लांट वगैरह में होता है। तो बैक्टीरिया भी क्या करता है कि इनकी जो नए बैक्टीरिया बने, नेक्स्ट जनरेशन आए, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में मैक्सिमम सर्वाइव कर सके। तो इस काम के लिए क्या करना होता है, बॉडी से जो नए जानदार बनेंगे उनके अंदर जीन्स के नए नए कम्बिनेशन हो। तो बैक्टीरिया के पास एक प्रोसेस है जिसमें रिकम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ दोनों आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जीन्स की नई नई सीक्वेंस बनती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। 43 का है कॉन्जुगेशन। 44 है परसेंटेज ऑफ लिपिड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में लिपिड की परसेंटेज 11 से 12% होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का है ए ऑप्शन। 45 है percentage of peptidoglycan of dry weight of gram positive bacteria is। कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ड्राई वेट में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कितनी परसेंटेज होती है? ये 50 के करीब होती है, 50% होती है इनमें। 45 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 का है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेल वॉल। कौन सा है इन चारों में से? देखिए ये चार ऑप्शन बैक्टीरिया है, विकुलाई, माइकोप्लाज्मा, विब्रियो, स्पाइरोकीट। इनमें से जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। 46 का है बी ऑप्शन। 47 है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज। के बैक्टीरिया के पास उसके अपने क्रोमेटिन के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मिड का नाम देते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया अपने ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स भी इसी प्लाज्मिड में होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं, वो हमारे पास 48 क्वेश्चन में भी है। तो 47 का है ए ऑप्शन। 48 का है इंपॉर्टेंट वेक्टर इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इज। कि मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है, जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपनी पसंद की प्रोडक्ट हासिल करने के लिए एक से दूसरी बॉडी में जीन्स को, डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए कॉमनली किसको यूज़ किया जाता है? प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर व्हीकल जो स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने में यूज़ होते हैं। 48 का है सी ऑप्शन। 49 है हमारे पास बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लेकिन। के बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन से कैसे डिफरेंट है? वो इनके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा
अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप लोग देखते हैं कि लिपिड बाइलेयर है, दरमियान में सम जगहों पर क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, वो बैक्टीरिया के पास नहीं होते। 49 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग, कि बैक्टीरिया जब मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करता है, मैक्सिमम अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, उसकी इस ग्रोथ फेज को क्या कहते हैं, इसे लॉग फेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है, मिसयूज ऑफ पेनिसिलिन में काज, जो पेनिसिलिन का अगर मिसयूज किया जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है, रिजर्व फूड मटेरियल इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो उसका इजाफी फूड बच जाती है उसे इन फ्यूचर यूज करने के लिए कमिंग डेज में, तो वो उन्हें ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, बैक्टीरियल एंडोस्पोर फंक्शन इन, कि देखिए एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर है, सिस्ट है, तो ये बैक्टीरिया को फ़ायदा क्या देते हैं, क्योंकि जब कंडीशंस एबनॉर्मल होती हैं तो वो उनकी अगर ये ग्रोथ करते रहेंगे तो उनकी बॉडी डैमेज हो सकती है, तो इस ग्रोथ को अपनी ग्रोथ को मिनिमाइज करते हैं, डॉर्मेंट हो जाती हैं। फ़ायदा क्या होता है कि ये सर्वाइव के उन एबनॉर्मल कंडीशंस को ये पास आउट कर सकें, उनमें से गुजर सके, अपने आप को बचा के रख सकें, सर्वाइवल कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 53 का है सी ऑप्शन। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरियल सेल्स, कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरिया के पास नहीं होता, वो है एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सूल, जिनके पास होता है उन्हें एनकैप्सुलेटेड उनको एनकैप्सुलेटेड कहते हैं, जिनके पास नहीं होता उसे नॉन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग होती है, सेल वाल के बाहर होती है, कुछ बैक्टीरिया में होती है। 54 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेल वॉल फंक्शन। अब सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो होता है सपोर्ट करना। वो इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, अपनी शेप भी बनाते हैं, अपनी प्रोटेक्शन भी मिलती है, क्योंकि ये डेड लेयर होती है और ये सपोर्ट मुहैया करती है। ये थे स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोग अपने एफएससी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं, आया कि वो एफएससी के स्टूडेंट हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक लेक्चरर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो इन एमसीक्यूज को आप लोग डीपली देखें। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी हेल्पिंग बुक है, उसमें जो भी एमसीक्यूज हैं, कोई भी टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो आप लोगों को किसी भी हवाले से, डायग्राम के हवाले से, स्टेटमेंट के हवाले से, किसी का स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, कोई फंक्शन है, कोई उनके अंदर मेथड है, कोई उनका प्रोसेस है, लाइक फोटोसिंथेसिस है, हेटरोट्रॉफिक है, या उनकी ग्रोथ है, कोई भी पॉइंट है आप लोगों का, वो आप लोग मुझसे लाजमी डिस्कस किया करें, पूछें आप लोग, इंशाल्लाह आप लोगों के पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी दिया करें, ताकि मैं और मज़ीद इन टॉपिक्स को वीडियोस बनाऊँ। ये था हमारा एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 के 6 चैप्टर किंगडम मोनेरा का एक 55 एमसीक्यूज का टेस्ट, जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 7 चैप्टर, और इसी तरीके से एफएससी के जो बाकी पहले 5 चैप्टर हैं उनको भी मैं कमिंग डेज में अपलोड करूंगा, और जो नेक्स्ट होंगे 1 बाय 1 करके उनके एमसीक्यूज को अपलोड करूंगा। आप लोग इनको पढ़ें, डीपली पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को अपनी तैयारी के हवाले से। पॉइंट्स कोई भी कन्फ्यूजन होती है, जब तक वो क्लियर नहीं हो, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कभी भी ना जाए, उन पॉइंट को गूगल से सर्च करें, टीचर से पूछें, मेरे साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो अपना पॉइंट जब क्लियर होगा तब आगे, क्योंकि जब आप लोगों का पॉइंट, आप लोगों के पास कंसेप्ट आ जाता है तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप हो जाता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जो 7 चैप्टर है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, उनके एमसीक्यूज के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।